आपसे भी थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नहीं बन रहे, थ्योरी में आपको लगता है आपको सब आता है, पर आप जब क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चंस नहीं बन रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका डाउन हो जा रहा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है कि हम फिज़िक्स में कैसे पढ़ें और कैसे एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है और क्या चीज़ नहीं करना है। चलिए, हमारे पास सिलेबस तो है। अब हमारे पास सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर हैं। अब हम इकट्ठा चैप्टर बिना स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बर्डन ही लगेगा और कहीं ना कहीं वो आपको हार्ड ही लगेगा। बट अगर आप इसी चीज़ को एक स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करेंगे तो ये आपको फिज़िक्स का कोई भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो मैंने ये जो सिलेबस है वो मैंने आपको 3 कैटेगरी में बांट दिया है इस सिलेबस को, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। तो इजी चैप्टर मैंने आपको वो चैप्टर्स रखे हैं जो कि इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स स्कोर करता है, वो पेपर में बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है। तो चलिए, अब मैं आपको चैप्टर्स आपको दिख ही रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, न्यूक्लाई, एटम्स, ड्यूल नेचर एंड सेमीकंडक्टर। अब आप कह रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड, और जो ये मैंने स्टार्टिंग में जो तीनों चैप्टर लिख रखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आप ये कह रहे मैंने इसको इजी में, इस इजी कैटेगरी में क्यों रखा। देखिए, कॉन्सेप्ट्स जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, उससे बस आपको एक दो बार रिवाइज करना है, वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सकते हैं, ठीक है। बट अब जो मॉडरेट में मैंने आपको 2 चैप्टर ही ले रखा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स एंड मैटर्स। तो इन दोनों चैप्टर में मैंने इसलिए मॉडरेट में रख रखा है आपके लिए, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किस साइड आएगा जब करंट किसी और साइड मूव कर रहा होगा, जब करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा, इन सब चीज़ों को हमें देखने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस रिवीजन और कई बहुत बार अपने माइंड को भी एक्टिव रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इन 2 चैप्टर को आपको मॉडरेट लेवल में लिखा। और रहा बात डिफ़िकल्ट में, जो मैंने लिया है वो है रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक। रे ऑप्टिक मैंने इसलिए डिफ़िकल्ट लिया क्योंकि आपको पता है रे ऑप्टिक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और वेव ऑप्टिक भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है। रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार पढ़ने से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आगे आपको इस चैनल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमने लिया वो लिया है कि हमें पढ़ना कैसे। देखिए, अब मैंने चैप्टर्स को तो बांट दिया 3 पार्ट में, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। बट हमें अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं ढंग से, अगर जैसे कि हम क्लास जब ले रहे होते हैं ऑनलाइन क्लास, तो हमें लग रहा होता है कि हमें समझ आ रहा है और ऐसा होता भी है कि उस टाइम समझ आ रहा होता है क्योंकि उस टाइम जो टीचर है वो आपको अच्छे से समझा रहा होता है। बट जब हम उसी नोट्स को खुद अपने ही लैंग्वेज में जब हम उस नोट्स को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम डाउट में आ जाते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ लिखा ही क्यों था, कि ये चीज़ यहाँ आया ही कैसे। तो चीज़ें का जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हमें सबसे पहले अपनी क्लास, जो भी हमें एक जो भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले आप जो अभी हम आपको क्लास देंगे, जो भी आप हमसे क्लास लेंगे, सबसे पहले हम आपके लिए जितने भी वीडियोस, जितने भी क्लासेस आपके लिए अपलोड होंगी तो आप उसका एक प्रॉपर नोट बनाएं, ठीक है। फिर उस प्रॉपर नोट में जब वो क्लास ख़त्म हो जाए तो उस प्रॉपर नोट के अंदर आप देखिए एक बार रिवाइज़ करके, या फिर जब आप क्लास ले रहे हों उस टाइम पे जो आपको टॉपिक एक ही बार में, जो आपको टॉपिक एक ही बार में क्लियर ना हुआ हो या टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उस टॉपिक को कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स तो आप उसको रीड करें या 5 टाइम्स उसको लिख कर देखें। देखिए, जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे मेरे टीचर ने बताया कि देखो, फिज़िक्स में
आप जो भी जितना भी पेज आप गंदा कर सकते हो, गंदा मीन्स जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना उस पेज जितने पेज आप प्रैक्टिस करते करते भर सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उस कॉन्सेप्ट में आपका शार्पनेस आते जाएगा और फिर आप उस कॉन्सेप्ट से एकदम फ्रेंडली हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट हमें ये होगा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। देखिए, अब मेन फंडा आता है कि हमने पढ़ भी लिया, लेक्चर भी ले लिया, कोई हमें समझ भी आ रहा है, अगर हम उसे टाइम टू टाइम अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड से गायब होते जाएगा और फिर एट द एंड फिर आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए, मैं जो रिवीजन करना है वो कैसे करना है कि एक, अब सबसे पहले तो आपके पास एक रफ नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। फिर आप मान लीजिए आज आप रिवीजन करने बैठे हैं, तो आप उस दिन जिस भी आप चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने आज चैप्टर 1 उठाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आधे चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप एक रफ नोटबुक उठाएंगे, फिर आप उसमें लिखना चालू करेंगे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपके माइंड में क्या क्या आया, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि आपने जो लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या वो सही है, क्या आपने गलत तो नहीं लिखा, क्या आपने किसी और टॉपिक की चीज़ आपने किसी और टॉपिक में तो नहीं लिखी। अगर ऐसा होता है तो आप फिर से आप दोबारा से उसी नोट्स को पढ़िए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर सेम से आपको सेम वही प्रोसेस करना है कि हाफ चैप्टर पढ़ना है, जितने भी हाफ चैप्टर बचा हुआ है आपका, फिर आपको उससे पढ़ना है। फिर उस हाफ चैप्टर को पढ़ के फिर आपको उस रफ नोटबुक में लिख के देखना है। फिर आपको चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो क्या सही लिखा है, कहीं गलत तो नहीं लिखा, या किसी टॉपिक का चीज़ किसी और टॉपिक में तो नहीं लिख रखा। या फिर आप ये देखेंगे कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया एक बार में तो आप उसको कम से कम 5 टाइम्स लिख के देखेंगे, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ईज़िली। देखिए, हमने अब थ्योरी भी पढ़ लिया, ठीक है, और रिवीजन भी कर लिया, बट मेन बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है, आपको थ्योरी में सब कुछ आता है, बट जब आप क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस क्लिक नहीं हो रहे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, या क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जो भी आपके नोट्स के अंदर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है, फिज़िक्स के अंदर, उसको आप 3 से 5 बार करना है, ताकि आपका बेस जो है, जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आपके बढ़िया हो जाए, ठीक है, जिसमें आप फंसो ना आगे जाके, ठीक है। फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आप मॉडिफाई कर लो, जैसे कि अब मान लो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मैंने दे दी आपको 5, अब आप उसको चेंज कर दो, आप उसमें यूनिट चेंज कर सकते हैं, यूनिट चेंज करके उसकी वैल्यू चेंज कर लो, या वैल्यू चेंज कर लो। या फिर मैंने आपको फाइंड करने के लिए दे दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर मैंने आपको फाइंड करने के लिए दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हटा के आप स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितनी भी वैरायटी आप अपने तरफ से बना के कर सकते हैं, अब वो उसे अपना क्वेश्चन बना के करिए। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया करना है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं आप उसे करिए। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो सारे ही कॉन्सेप्चुअल बेस हैं। अगर आप उन्हें करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद रही बात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑल पीवाईक्यू और ऑल सैम्पल पर, ये सब हम आपको हम टाइम टू टाइम कराएंगे, और आपको इन्हें कम से कम 1 या 2 बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सब हम आपको सब कुछ करके दे देंगे, ठीक है। बट अगर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तो ये देखिए, डॉक्टर आपको सब कुछ, आपको मेडिसिन दे देता है, बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप उस मेडिसिन को लेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो आप प्लीज़ इस जितने भी हम आपको जो भी ट्रिक, जितने भी तरीके आपको हम बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स, आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप पे समय ना हो और आपको मतलब बढ़िया से उसी चैप्टर को कम टाइम में अगर आपको रिवाइज करना हो, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है, ताकि ऐसा ना आप बनाएं कि
आज तो आपने बना लिया, कल को आप देखें उसे तो आपको ही समझना है कि आपने लिखा क्या था उसमें, ठीक है। और उस शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सबसे पहले कि उसमें मेन जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आप उससे लिख लीजिए, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट के बारे में कम से कम आप 1-2 लाइन लिख लीजिए, और उन लाइन्स में आप कुछ ऐसा लिखें जिससे कि आपको उन 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर फार्मूलाज होने चाहिए, उस चैप्टर से सारे ही फार्मूलाज रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में क्या हो सकता है कि आपको कोई शेप दे देगा, उसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपसे 2 चार्ज दे देंगे, कूलम की वैल्यू पूछ लेंगे, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कई बार जब आप लोगों को क्वेश्चंस जो है क्लिक नहीं करते कि इस क्वेश्चन में करने क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी उस क्वेश्चंस में गिवन है आप उसको लिख लीजिए। मान लीजिए चैप्टर 1 में हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको चार्ज गिवन है, ठीक है। फिर आप देखिए उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, आपसे पूछ लेगा रेडियस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। इस फॉर्मूले में आपको सब कुछ गिवन होगा, के की वैल्यू भी आपको पता ही होगी, और आपको क्यू भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, आप वहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब क्वेश्चंस क्लिक ना करें तो सबसे पहले आपको गिवन ही लिखना है। फिर आपको देखना है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिक्स से रिलेटेड आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। आपको सारे ही चैप्टर के एक एक पॉइंट और एक एक कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पे समझाया जाएगा। आपके लिए PYQ का सीरीज़ भी चालू कर दिया गया है, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चालू हो चुकी है। आप और इसी चैनल पे पिछले कुछ चैप्टर्स के हमने वीडियो भी अपलोड करे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, आप जाके उसे देख सकते हैं। और उसके बाद हम आपके लिए पेपर्स को प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मानते डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर हम उसे एक स्ट्रेटजी और एक पैटर्न के अनुसार जो कि एक ट्रेंड चलते हुआ आ रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो पेपर प्रेडिक्ट करना उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम आपके लिए पेपर भी प्रेडिक्ट करेंगे। और रही बात मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पेपर से 24 घंटे पहले आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं, अगर आप चैनल से आप पढ़ते हैं, तो आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी हेल्प हो। थैंक यू।